जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है वर्ल्ड एजुकेशन पे। ठीक है, और क्या मतलब चैनल पे अब देखिए एक मैम पढ़ा रही है ना, तो उन्होंने पढ़ाया कि लोक नृत्य होते हैं, क्लासिक डांसेस, जो वनडे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन पर फोकस किया जा रहा है ना। तो देखिए यूपी ट्रिपल एस सी ने एक वैकेंसी 2016 वाली वो कैंसिल कर दी है, मतलब रद्दी कर दी है पूरी। और जो CISF है उसके अब फिजिकल हो गए हैं, एग्जाम चलने वाला है। तो जो GS वर्ल्ड एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है वो सफिशिएंट है वनडे एग्जाम के लिए, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस, और जो मैं नाम लिखना नहीं चाह रहा था पर मैं लिख देता हूँ, UPSC है ना, संघ लोक सेवा आयोग, जो प्री के एग्जाम है वो जो फॉर्म फिल करने हैं वो 21 तारीख तक करना है। आप लोगों ने नहीं किए हैं तो कर दीजिए, 17 तारीख हो गई है। ठीक है, और स्टेट पीसीएस, अब कौन से पीसीएस आने वाले हैं? 12 तारीख को BPSC का एग्जाम हुआ था। कौन सा हुआ था? BPSC। तो बहुत अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड बढ़िया था, और कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि लीक हो गया क्या नहीं। पिछली बार जो था वो लीक हो गया था एग्जाम। अभी उत्तराखंड पटवारी का पेपर लीक हो गया है ना। तो उत्तराखंड में स्टेट पीसीएस की जो वैकेंसी आने वाली है उसका जो है 2 जुलाई को एग्जाम है। ठीक है, कौन से 2 जुलाई को एग्जाम है, और फॉर्म आने ही वाले हैं। मतलब अभी जो आयोग है ना वो थोड़ा बिजी है, और 2 जुलाई को एग्जाम होगा, ये पक्का कंफर्म है। आप देखिए सीआरपीएफ की जो वैकेंसी है और जो उनका एडमिट कार्ड निकलने वाला था वो 20 तारीख को निकलेगा। रात नोटिस आया है कि अब 20 तारीख से निकलेगा। कोई टेक्निकल इशू या सर्वर एरर आ रहे हैं, उसमें निकल नहीं रहा है किसी बच्चे का। अभी किसी का भी नहीं निकला है ना। अब सीआरपीएफ में क्या, जिसने इंग्लिश से भरा है इंग्लिश से, जिसने हिंदी में भरा हिंदी से। हिंदी तो 25 नंबर की हमारे चैनल से आनी है। क्यों? क्योंकि देखिए संधि मैंने पढ़ा रखी है, और जो साइंस मतलब GS वाली बात पोर्शन की बात करता हूँ, अभी एक सर आने वाले हैं, नए सर हैं, तो वो आपको साइंस पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। क्या पढ़ाएंगे? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, है ना। पीसी जो है, अब देखिए एक सर हैं वो आपको पॉलिटी कंप्लीट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? एक सर पॉलिटी कंप्लीट करा रहे हैं, है ना। और मैं हूँ स्टैटिक जीके जो होता है वो तो मैम पूरा करा रही है, स्टैटिक जी से EVS हो रहा है। अब देखिए अब क्या होता है, हिस्ट्री जो है वो तो मैं पूरा लेक्चर दे ही रहा हूँ, हाउ टू लर्न हिस्ट्री, या सिंधु घाटी सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल, मतलब पूरा बता रहा हूँ मैं। देखिए क्या होता है, जब बाबर की एंट्री होती है 1506 में, ठीक है, और 1705 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो वहां तक का काल कहलाता है मुगल काल। अब मुगल काल यहाँ तक चालू होता है जब बाबर आ जाता है। ठीक है, और अभी तो मैं क्या है मतलब ट्रिकली भेज रहा हूँ। ट्रिकली मतलब शॉर्ट नोट्स आप देख रहे होंगे कि शॉर्ट वीडियोस आती हैं ट्रिक की, कि ये कर लो ये कर लो ये कर लो, है ना। अभी एक ट्रिक थी बहुत हंसी वाली थी, देवरा चोर बा, तो हिमायू दौर लड़े गए वो थे, क्या कहते हैं, युद्ध। तो मैं वनडे एग्जाम को लेके चल रहा हूँ। अभी क्या है कि वन दरोगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? वन दरोगा की। अब वन दरोगा की बात कर लेते हैं। कुछ बच्चों के मुझे कमेंट आए थे टेलीग्राम पे, है ना, तो वन दरोगा की बात कर लेता हूँ। UPSC नंबर 1 टेलीग्राम चैनल है मेरा, लिंक मैं डिस्कशन में दे दूंगा, उस पर आप जुड़े, वहां पे आपको PDF नोट्स इत्यादि सभी चीजें मिलेंगी, है ना। और वन दरोगा की जो 26 टॉपिक हैं वो पूरे लेक्चर इस पे अपलोड किए जाएंगे, और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वन दरोगा का ये नहीं है जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने फिर दरोगा का फॉर्म किया है वन दरोगा का तो वही निकलेंगे फॉरेस्ट गार्ड। नहीं, आप भी दरोगा बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि 26 टॉपिक हैं, उसमें जो एक एक लेक्चर करके पूरा आपका अपलोड किया जाएगा, पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो मैं नए सर संजीव सर से, जो इलाहाबाद से अभी आए हैं, तो उनसे मैं आपका परिचय कराता हूँ, इंट्रोडक्शन। संजीव सर ये आपको पूरा साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं माइक संजीव सर को दे रहा हूँ, आप देखिए ये पढ़ाएंगे। आप लोग पढ़िए। हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बर्ड एंड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज जो मुझे मौका मिला यहाँ पे टीचिंग कराने का, रोहित सर ने दिया, तो मैं इसका बहुत आभारी हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊँगा बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो है आपको वनडे एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके प्रति
जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको सब कराऊंगा डिटेल वाइज, लेकिन आज तो हम केवल इंट्रोडक्शन ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी में सबसे पहले पढ़ेंगे बायोलॉजी शब्द किसने दिया, या बायोलॉजी का क्या मतलब है। बायो मतलब बायो प्लस लॉजी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो मतलब सजीव, सजीव, बायो का मतलब होता है सजीव, और लॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। ये ग्रीक भाषा का शब्द है बायोलॉजी। अब इन बायो का मतलब होता है सजीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा बायोलॉजी। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है बायोलॉजी शब्द किसने दिया। तो इसमें दो नाम आते हैं, एक लेमार्क का नाम आता है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया शब्द, इसमें एक लेमार्क का नाम आता है और दूसरा आता है ट्रेविरेनस का, ट्रेविरेनस। ये सर्वप्रथम लेमार्क ने ही दिया था, उसके बाद इनका भी नाम ऐड हुआ। उसके बाद आता है बायोलॉजी में, बायोलॉजी को हम सजीवों का अध्ययन कहते हैं, और बायोलॉजी शब्द दिया था लेमार्क और ट्रेविरेनस। बायोलॉजी की शाखाएं हम 10th में या 12th में पढ़ते हैं, बहुत सी शाखाएं होती हैं। जो मेन शाखाएं होती हैं इसकी, उनको पढ़ते हैं हम दो शाखाओं में पढ़ेंगे आगे बायोलॉजी की शाखाएं। ये है बायोलॉजी। बायोलॉजी की शाखाएं होती हैं दो, जूलॉजी जिसको हम जीव विज्ञान कहते हैं, दूसरी शाखा होती है बॉटनी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों का अध्ययन, सजीव जीवों का अध्ययन, जितने भी हमारे आसपास जीव हैं, सजीव जीव हैं, आप हैं, मैं हूं, या फिर एनिमल्स हैं, ये सब जीवों के अध्ययन किस में आते हैं? जूलॉजी में। किस में आते हैं? जूलॉजी में। और जूलॉजी के जो फादर कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं अरस्तु। कौन कहे जाते हैं? अरस्तु। अरस्तु ने 500 स्पीशीज पर अध्ययन किया था। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तुम्हारा। अरस्तु ने जूलॉजी में कितने स्पीशीज पर अध्ययन किया था? कम से कम लगभग 500 स्पीशीज पर अध्ययन किया। उसके बाद आता है बॉटनी। बॉटनी के जो फादर कहे जाते हैं, बहुत कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टिस। इन्होंने जो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हमने पढ़ा था, मतलब प्लांट रहते हैं, वनस्पति का अध्ययन कहलाता है बॉटनी। इन्होंने इसके जनक कहे जाते हैं थियोफ्रेस्टिस ने इन्हें भी 500 प्लांट की 500 प्रजातियों पर अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का फादर कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे बायोलॉजी के अंदर एक चीज आती है, सजीव और निर्जीव किसको कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सजीव और निर्जीव। सजीव मतलब बहुत सारी विभिन्नताएं हैं सजीव और निर्जीव में, आपने बहुत सारे पढ़े होंगे और वनडे एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। सजीव निर्जीव से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सजीव एक क्वेश्चन आता है, सजीव और निर्जीव की कड़ी के बीच की कड़ी कौन है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है वायरस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे सेल।
जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गेनिज्म हैं, सेल मतलब लिविंग मतलब जीवित हैं, उनका जो बॉडी बनी है वो सेल से मिलकर बनी है। एक पहले सिंगल सेलुलर एनिमल्स आए, फिर डबल सेलुलर, फिर मल्टी सेलुलर आए। तो हम पहले उसमें बायोलॉजी में पढ़ेंगे सेल का अध्ययन, ठीक है। सेल जो है हमने 10th में और 12th में पढ़ा था कि सेल जो है सबसे छोटी इकाई है शरीर की। यह शरीर, हमारे शरीर में बहुत करोड़ों के हिसाब से सेल पाई जाती हैं जो हमारी बॉडी को ऑर्गेनाइज करती है, मतलब चलाती है, ठीक है। इसको हम डिफाइन में कल पढ़ाएंगे। अभी आज तो हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, लेकिन कल हम आपको कंप्लीटली इसको करवाएंगे, ठीक है। तो हम सेल पढ़ेंगे। सेल को जो छोटी छोटी इकाई है सेल की, वो उस एक सेल से मिलकर बनी है। बहुत से एनिमल, पहले एक्वेटिक एनिमल्स आए, अर्थ की जो ओरिजिन हुई है अर्थ की, ठीक है दोस्तों। हम पढ़ रहे थे सेल किसके अंदर पाए जाएंगे, जो मतलब लिविंग और एनिमल होंगे। लिविंग मतलब सजीव, जो सजीव जीव हैं, जीव जंतु हैं, उनका जो बॉडी बनी है वो सेल से मिलकर बनी है। कोई किसी जंतु की एक सेल से मिलकर बनी है, किसी की 2 से बनी है, किसी की 3 से बनी है। ऐसे ही जो है स्पीसीज का ऑर्गेनाइज हुई हैं, जो डेवलपमेंट इवोल्यूशन हुआ है, जो एनिमल इवोल्यूशन हुआ है, ऐसे ही धीरे धीरे सेल के द्वारा हुआ है। जो कहीं ना कहीं हम देखते हैं, ये हमारे जेनेटिक कैरेक्टर कहीं ना कहीं बर्ड में भी देखने को मिलते हैं, एनिमल्स में भी देखने को, यानी कि हमारे पूर्वज केवल बंदर ही नहीं है, हमारे पूर्वज केवल बंदर ही नहीं है। अगर हम इनको बारीकी से देखें, कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक कैरेक्टर इन बर्ड में, मैमल्स में, एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो लिविंग हैं वो उनके जो बॉडी है सेल से मिलकर बनी है। ये सेल जो है बॉडी की संरचनात्मक मूलभूत इकाई है, इकाई कही जाती है। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि बॉडी की संरचनात्मक मूलभूत इकाई क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मैंने देखा था ये मतलब यूपीएससी लेवल में पूछ लिया जाता है, इतना बारीकी से भी नहीं पूछते, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम जो है बायोलॉजी पढ़े। बायोलॉजी एक रटन विद्या नहीं है, बायोलॉजी एक कॉन्सेप्ट, बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट भी नहीं है, बस बायोलॉजी को समझ की ज़रूरत है। बायोलॉजी एक रटन विद्या कतई नहीं है। जिसने रटन विद्या समझ लो उसकी बायोलॉजी खराब हो गई। बायोलॉजी केवल अपने अंदर की स्टडी है, अपने अंदर की स्टडी जिसने समझ के पढ़ ली, समझ लो बायोलॉजी कंप्लीट हो गई उसकी। तो मैं कह रहा था कि मैं कल आपको सेल के बारे में बताऊंगा। जो सेल जो हैं, सेल से कैसे मिलकर बने हैं, सेल प्लांट सेल से एनिमल सेल कैसे डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ाएंगे सेल से ओरिजिन की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर उसके बाद इवोल्यूशन पढ़ाएंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे जो बनडे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जो आपके सिलेबस में रहेंगे, आप जरा थोड़ा डिस्क्रिप्शन में हमें बता दिए हमारी वीडियो कैसी लगी। उसके बाद जो है फिर ये रोहित सर ने हमें जो मौका दिया है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे कि बच्चे जो है हमारे एग्ज़ाम को, मतलब हमारी वीडियो को पढ़ें और एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। और मैं रोहित सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इनको माइक देना चाहता हूँ। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि वीडियो कैसी लगी सर की, संजीव सर के लिए। आप देखिए, बात कर रहे थे अरस्तु की, है ना सर, बात कर रहे थे अरस्तु की। तो ये जो क्वेश्चन है अरस्तु वाला, ये 2019 की जो वो आया था ना ग्रुप डी का एग्ज़ाम रेलवे का, उसमें आया हुआ था कि अरस्तु वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोग देखे, सर का बहुत बहुत मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि चैनल पे आए और आपको समय दिया, क्योंकि इलाहाबाद से आए थे सर। और देखिए आपको स्टेट पीसीएस तक तो हमारे यहाँ चैनल पे मिलेगा, स्टेट पीसीएस तक तो मिलेगा ही। अब देखिए आप कंटिन्यूटी एक होती है ना, देखिए कंपटीशन क्या है, तो बहुत समय बाद बच्चों को पता चलता है
करीबन 12th करते हैं ना तो बच्चे बहुत रिसर्च माइंड, और आपने साइंस ले ली तो बच्चा वो उलझ जाता है, आईआईटी करें, बीटेक करें या क्या करें, घर वालों की मर्जी होती है, ये करो वो करो। तो देखिए 5 साल बाद पता चलता है कि करना क्या है। तो आपको एक कंपटीशन का एक बहुत बड़ा जो नियम है, लॉ है, वो है कंटिन्यूटी और पेशेंस। दो चीज आपके अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए। देखो दिक्कतें आती हैं और बहुत सारी चीजें आती हैं कि 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह। आप लोग लेंथी पढ़ें, पहले सिलेबस पूरा करें, उसके बाद फॉर्म फिल करें। और फॉर्म फिल कर भी दिया है, देख लें कि अगले हम कहाँ पे हैं। 60% आ रहा है, 70% आ रहा है। 70% में A to Z वनडे एग्जाम में आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ये मैं यहाँ अपने बर्ड एजुकेशन चैनल से बोल रहा हूँ। 70% भी जाती है, ज़्यादा मतलब क्या है 92 चलेगी, किसी की 92 जा रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। 70% आपको करेक्टली है ना, तो वो रेशियो निकल के आता है कि आपको सिलेक्शन तक लेके जा रहा है। और क्योंकि मैं ये सब आंकड़े कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि 94 गई है जनरल की यूके पीसीएस में, 94, और सीटेट में 33%। बहुत मतलब जिसने छोड़ा पढ़ा हुआ था ना सीटेट में, तो मतलब सीटेट तो उड़ा दिया था भाई, सीटेट तो उड़ा दिया था। और 94 आई थी जीएस में। 150 क्वेश्चन में से 94 क्वेश्चन करने बहुत आसान है अगर आप कंटिन्यूटी और पेशेंस रखते हैं। तो ज़्यादा मत पढ़िए। मैंने सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो देता हूँ करंट अफेयर्स की, पूरा लेंथी देता हूँ, उसमें करंट आपका छूटता नहीं है, ठीक है। क्योंकि द हिंदू, जनसत्ता, दैनिक जागरण, द इंडियन एक्सप्रेस, मतलब बहुत सारे अखबारों में से वो क्वेश्चन छटके आते हैं, तो 10-12 होता है। एक दिन अभी 11 तारीख वाले उसमें करंट की वीडियो में देखिए, मैंने 7 क्वेश्चन बताए, तो इंपॉर्टेंट है। मैं ले आता अपनी वीडियो बड़ी करने के लिए 10-12 क्वेश्चन और फालतू जोड़ दूँ उसमें, ये करो वो करो, अरे कुछ नहीं होता है ना। तो सर की वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आपकी बायो पढ़ाएंगे सर, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री, और टीचर सब आ रहे हैं ना, तो आप लोग बने रहें और बर्ड एजुकेशन को सपोर्ट करें। आपकी लाइक शेयर कमेंट से ही आपका, हम लोगों का जो है उत्साह अपर होता है और अपर रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।